आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन लाजमी से करते रहें और देखते रहें ड्रामा सीरियल तेरे बिन। मीरब जो होती है वो अंदर कमरे में खड़ी होती है और परेशान होती है। ज़ाहिर सी बात है परेशानी बनती भी है उसकी, क्योंकि वो बात करना चाहती है अपने लिए और भी, और मरीम के लिए भी। मरीम को दिलासा देती है, बिला वजह का दिलासा होती है, लेकिन फिर भी उसको दे देती है कि दिलासा ले लो। अभी तो फ़िलहाल मैं दिलासा ही दे सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, बाद में मैं बात करूँगी। हया जो होती है वो इस सब रिश्ते को तड़वाने में सबसे आमल पीर होती है, क्योंकि रिश्ते तड़वाने में माहिर होती है। मरीम जो होती है बड़ी परेशान होती है। मरीम उसकी बहन बनी होती है, लेकिन फिर भी वो तो अपनी बहन को भी नहीं बख्शती, उसका रिश्ता तड़वा डालती है, इसलिए वो बड़ी परेशान रहती है इस मामले से। ठीक है, दूसरी तरफ मरीम जो होती है, मीरब जो होती है, मरीम कहती है कि आप मेरे लिए इतने दिनों बाद इनकार ही लेकर आई हैं, आपको बस इनकार ही सूझा मेरे लिए, कुछ और ले आती चलो मैं मान तो लेता। मीरब का मुर्सम इस बात से दूर रहने की तलकीन करता है और कहता है कि तुम इस बात से दूर रहो, इसलिए मैं तुम्हें अभी भी सजेशन देता हूँ कि छोड़ दो इस सब मामले को। मीरब तुम समझ जाओ, समझती क्यों नहीं हो। ठीक है, मरीम का मैं किसी, जब अपने ख़ानदान में इतना अच्छा लड़का है तो बाहर उसकी क्यों शादी करवाऊँ किसी के साथ, इतना अच्छा अच्छा लड़का ख़ानदान में मौजूद है, मैं उसको छोड़कर बाहर किसी और लड़के के साथ कैसे शादी करवाऊँ। लेकिन मुर्सम ख़ान को असल हकीकत का नहीं पता होता कि क्या होती है। मरीम जो होती है वो फिर कहती है मीरब को कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा, भाई से आप बात नहीं कर सकती एक लम्हे के लिए, एक मेरी इतनी सी बात नहीं आप मनवा सकती हैं। वैसे तो आप कहती हैं कि भाई मुझ पर बहुत जानिसार है। माँ बेगम बैठी होती है, सारे लोग बैठे होते हैं, मरीम भी पास होती है, तो माँ बेगम कहती है कि मीरब किधर जा रही है इतनी स्पीड से, इधर आओ मेरी बात सुनो। तो मैं अपना माँ बेगम गुस्से में आ जाती है, वो इसलिए कि मीरब आकर कहती है कि माँ बेगम आप देख नहीं रही मरीम इस रिश्ते से खुश नहीं है, इस रिश्ते से। तो मैं माँ बेगम जो होती है मरीम को, मीरब को अपनी तरफ बुलाती है। जब मीरब आती है और आकर ये बात कहती है कि मरीम इस रिश्ते रिश्ते से खुश नहीं है, तो मीरब के मुंह पर उदासी छा जाती है। ठीक है, तो माँ बेगम कहती है क्यों खुश नहीं है, तो अब मुझे दिख रहा है कि मेरी बेटी खुश है इस रिश्ते से, तुम्हें क्या तकलीफ़ है इस रिश्ते से, मुझे ये बताओ। तो मीरब कहती है कि वो खुश नहीं है, आप उसके चेहरे की उदासी नहीं देख रही, आप उसका चेहरा नहीं पढ़ रही। तो माँ बेगम कहती कि मैं खूब उसके चेहरे की उदासी भी देखती हूँ, उसका चेहरा भी पढ़ती हूँ, मुझे ये तुम सब ज्ञान मत दो। ठीक है, तो हया जो होती है वो जा रही होती है, तो मीरब उसको रोक लेती है और खड़ा करके कहती है कि हया तुम इन सब हरकतों से बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा यही है, तुमने ये जो कांटे बिछाए हैं ना और ये गड्ढा खोदा है, तुम खुद इस गड्ढे में गिरोगी और बाद में पछताओगी इस सब मामले से। तो मैं इसलिए तुम्हें तलकीन करती हूँ कि तुम इस सब से बाज आ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। हया जो होती है वो बड़ी मक्कार होती है, वो हर सूरत में मुर्सम खान को हासिल करना चाहती है, लेकिन वो नहीं कर सकती, क्योंकि मुर्सम खान मीरब से बहुत ज़्यादा इश्क करता है अपने मामले में, इसलिए वो उसको किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकती और ना ही छोड़ना चाहती है। मीरब जो होती है वो मुर्सम खान से बहुत ज़्यादा इश्क करती है, पहले तो नहीं करती थी। माँ बेगम को किसी का कॉल आती है और वो कॉल सुनने में मसरूफ़ होती हैं, और वो कॉल पे फ़ोन कॉल पे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ उन लोगों ने तैयारी पकड़ी होती है शॉपिंग करने के लिए, मीरब और मरियम ने। उन्होंने नूरैस से मिलकर असल हकीकत जाननी होती है कि असल हकीकत होती क्या है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो जाने की तैयारी में होती हैं, तैयारी पकड़ रही होती हैं। मीरब जब कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई बात करूँगी, ठीक है, मरीम थोड़े से लम्हे के लिए खुश हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है उसका इतना सा खुश होना बनता है। तो मीरब जो होती है फिर मरीम को दिलासा देती है और कहती तुम परेशान मत हो, मैं मुर्सम खान से बात करूँगी, तुम इस मामले की टेंशन मत लो। ठीक है, तो उसका दिलासा देती है। अब दूसरी तरफ मीरब फिर से जाती है, मुर्सम खान अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर मुर्सम खान का इंतज़ार करने लगती है कब वो आए और कब मैं उसके साथ ये सारी बात खोल लूँ। जब वो आती है तो मीरब मुर्सम खान जब आता है तो मीरब उसके साथ जब बात करती है तो मुर्सम खान गुस्से में आ जाता है, कहता है कि हमारे ख़ानदान की इज़्ज़तें जो होती हैं वो बाहर किसी और के साथ नहीं जाती, इसीलिए अपने ही रिश्ते में रिश्तेदारों में देख के कर लिया, नुरेज़ अच्छा लड़का है। ठीक है, लेकिन मुर्सम खान को असल हकीकत का नहीं पता होता और ना ही वो असल हकीकत से वाबस्ता होता है कि ये रिश्ता कैसे तय पा रहा होता है। तो माँ बेगम जो होती है वो कहती मेरी बेटी इस रिश्ते से खुश है, अल्लाह बस इसे नजर बद से बचाए। माँ बेगम मीरब की तरफ देखती है एक दफ़ा, बाद में उसके ऊपर सोने का हार पहनाती है, उसको उसको सजा धजा के बिठा रही होती है ताकि मेरी बेटी दुल्हन बनी अच्छी लगे। ठीक है, उसके ऊपर वो दुल्हनों वाली चादर भी देती है ताकि वो खूबसूरत और अच्छी लगे, सोने का सेट भी रखा होता है, सारी सी बात है। ठीक है, दूसरी तरफ मीरब जो होती है वो सोच रही होती है कि अब इस मसले का क्या हल निकालूं, क्योंकि वो मरियम से वादा कर चुकी होती है।
देखते हैं कि मीरब अपना वादा निभा पाएगी या नहीं। माँ बेगम खुश हो जाती है अपनी बेटी को खुशी के लम्हात में देखते। बेटी खुश तो नहीं होती, लेकिन माँ बेगम के सामने दिखावा करने की एक्टिंग करती है कि मैं खुश हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अभी फ़िलहाल वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, क्योंकि वो अनस से मोहब्बत करती है, उसी से शादी करवाना चाहेगी। जब ये बात होती है तो वो मीरब की तरफ देखने लगती है मरियम। मीरब ने उससे वादा किया होता है कि मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगी, अनस के साथ, तुम इस मसले की टेंशन मत लो। तो इस वजह से वो दिखावा कर रही होती है। जब वो शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं तो मरियम कहती है तुम रुको, मैं इधर से देख के आती हूँ। हालांकि मिलना तो उन्होंने नुरेश से होता है, ठीक है। हया जो होती है बड़ी मक्कार होती है, वो कहती मैं भी साथ जाऊंगी। वो भी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है और तैयार हो जाती है साथ शॉपिंग करने के, क्योंकि हया जो होती है इनकी जासूस होती है, इनकी जासूसियाँ करती है। शॉपिंग मॉल में जब तीनों की एंट्री होती है, वो सभी लोग अपने अपनी चीज़ें ख़रीदने के लिए इधर उधर हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, होना ही पड़ना था, क्योंकि उन्होंने अब अपनी चीज़ें वगैरह भी ख़रीदनी तो थी, ठीक है। मरियम जो होती है वो चीज़ें देखने के लिए खड़ी हो जाती, हया उसके पीछे होती है। अभी हया को सरप्राइज़ मिलने वाला होता है। मरियम जो होती है वो मीरब जो होती है वो खड़ी होती है और कहती है कि हया हया जो होती है वो आकर कहती है कि अब तुम यहाँ शॉपिंग करने तो आई नहीं, जिससे भी मिलने आई हो मुझे सच सच बता दो, ठीक है। वो गाड़ी में बैठकर शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो गार्ड जो होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है, क्योंकि माँ बेगम ने उसकी ड्यूटी लगाई होती है कि आपने इनके साथ जाना है जब ये घर से निकलें। दोनों जब मरियम और मीरब निकल रही होती हैं तो वो गार्ड उनके साथ जाता है। अब हया जो होती है वो भी माँ बेगम के पास आकर कहती कि माँ बेगम मैं भी जाऊँगी। तो माँ बेगम कहती है अब तुम्हें क्या उठा कीड़ा कि तुम भी शॉपिंग करने के लिए इनके साथ जा रही हो, चलो अच्छी बात है, जाना है तो चली जाओ, ठीक है। वो कहती कुछ मैं भी तैयारी कर लूँगी शादी की। मुर्सम खान जो होता है कमरे में आ चुका होता है, क्योंकि उसको हकीकत उसको जो होती है ना हया, वो फ़ोन करके बुला लेती है कि इधर जो है वो नुरेज़ को मिलने आए हैं ये लोग। माँ बेगम बैठी होती है, सारे लोग बैठे होते हैं, हया अब मरियम की तैयारी चल रही होती है शादी की। ज़ाहिर सी बात है शादी करीब आ रही होती है। मरियम की ससुर जो होती है ना, सास होती है, वो भी आ रही होती है। मीरब इजाज़त तलब कर रही है कि माँ बेगम हम शॉपिंग करने के लिए चले जाएं। माँ बेगम कहती है कि जी चले जाएं, ठीक है, पहले आप कौन सा मुझसे पूछते हैं। अगर मरीम कहती है चले जाएं, ठीक है। मीरब आकर ज्ञान देना शुरू करती है कि मुर्सम खान ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नुरेश से हकीकत मालूम करने गए थे, उससे मिलने नहीं गए थे, ठीक है। जब शॉपिंग मॉल में बैठे होते बातें चल रही होती हैं, ठीक है, तो मीरब जो होती है वो हया को फंसा देती है, नुरेश को ऊपर से बुलाकर हकीकत जनवाने की कोशिश करती है। लेकिन हया फ़िलहाल इनसे भी 2 कदम आगे निकलती है। वो कॉल करके मुर्सम खान को बुला रही होती है, क्योंकि मीरब ने, और कहती है कि मीरब ने हई मरियम को लेकर गई है मुर्सम खान वो अपना नुरेज़ से मिलवाने के लिए। हया फंस चुकी होती है कि अब इस मसले का क्या हल निकालूं। इन्होंने नरेज़ को बुला लिया। नरेज़ ने अगर बता दिया कि मैंने अपने शादी से खुद इनकार किया और मरियम के साथ तुम्हारी शादी करवाने के लिए हाँ करवाई है, तो ये तो फड्डा खड़ा हो जाएगा। वो उसको बुला लेती, कहती कि मैं मुर्सम खान को बुला लेती हूँ। जब वो मीरब को देखेगा या मरियम से मिलवाते तो गुस्से में आ जाएगा, खुश हो जाती है और कॉल करके बुलवा लेती है। जब वो बुलवाती है और आप खुद भी साथ नीचे आ जाती है और आकर नीचे बैठ जाती है, क्योंकि अब इस मसले का यही हल होता है। हया नीचे कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। जब वो कुर्सी पर आकर बैठ जाती है तो वो भी उनके साथ ही बैठी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है नुरेज़ भी उनके साथ बैठा होता है। मीरब उससे पूछती है, सवाल जवाब करती है कि तुम मरियम में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि तुम्हें इंटरेस्टेड किया गया है, इसलिए पहले तुम किसी और से शादी करना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें हया ने कह के इससे शादी करने को कह दिया है। अपने लिए उसने इनकार करवा दिया है, ठीक है। नुरेज़ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। नुरेज़ को पक्का किया होता है हया ने। हया बड़ी मक्कार होती है। मुर्सम खान को ऊपर बुला लिया जाता है तो मुर्सम खान जो होता है वो आकर बड़ा गुस्से में लाल पीला होता है और उनको ले जाता है और घर जाता है। जब उसको नुरेज़ मिलता है और आकर कहता है कि सॉरी, मैंने खुद ही उन्हें बुलाया था। हो सकता है नुरेज़ थोड़ी बहुत हकीकत भी बता दे कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ठीक है। तो मरियम जो होती है वो फंस चुकी होती है। एक तरफ अनस की मोहब्बत होती है, दूसरी तरफ नुरेज़ उसके साथ शादी करने के लिए आमादा हो जाता है, कहता है कि मैं इससे ही शादी करूँगा। तो बस वो दोनों तरफ से बेचारी फंसी होती है, अब क्या करे, ठीक है। मीरब बाल संवार रही होती है। मुर्सम खान आकर कहता है सॉरी। मीरब कोई भी बात उसकी अब सुनना नहीं चाहती, क्योंकि अब वक्त गुजर चुका है। मीरब वो बातें कर रहा सॉरी मांग रहा होता है। मीरब जाकर बिस्तर में लेट जाती है और मोबाइल पे लग जाती है, जैसे ऐसे किसी की बात पर ज्ञान ही ना दे रही हो, ठीक है। वो अपनी ख्वाबों ख्यालों में खोई होती है। मुर्सम खान कहता है कि तुम कोई रिएक्ट नहीं करोगी। वो कहती मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगी, ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो। दूसरी तरफ मरियम दुल्हन बनने के लिए तैयार होती है। उसकी सास भी आ जाती है, जो उसको नए जोड़ा पहनाती है और उसके सुर्खी पाउडर वगैरह लगाती है। असल हकीकत उसकी सास को भी मालूम नहीं होती।
हया बड़ी मक्कार होती है, वो सुन रही होती है कि जब मुर्सम खान उसकी भी इंसल्ट कर रहा होता है। मुर्सम खान आकर कहता है कि हया मेरी ये बात किसी को बात मत आना, और सोच और विचार में पड़ जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ मीरब जो होती है उसके आगे हाथ जोड़ लेता है कि तुम मुझसे उसकी टेंशन मत लो, हम खुद। माँ बेगम इस सब मामले से बड़ी खुश होती है कि उसकी बेटी जो है बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ अपने घर जा रही होती है। ज़ाहिर सी बात है, जाना भी चाहिए, रिश्ता होना है। माँ बेगम तैयारियों वाली से सारी तैयारियां करवा चुकी होती है। ठीक है। उसने तैयारियां भी करवानी होती है। दूसरी तरफ मीरब जो होती है वो पागल हो जाती है कि अगर ना मैं वादा कर सकता तो फिर क्या करूँगी मैं। मीरब जो होती है मुर्सम खान की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती है, वो लेट जाती है। इसके अलावा वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। सारी सी बात है, वो अब उससे नाराज़ होती है, नाराज़ ही रहेगी, अब नहीं मानेगी वो।